हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? अ नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड अनदर लूप। नेस्टेड लूप एक जैसे फॉर लूप होता है, उसी के अंदर एक दूसरा लूप जब लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। अब जब एक के अंदर एक लूप आ रहा है तो जाहिर सी बात है, एक बाहर लूप होगा एक अंदर होगा। तो जो आउटर लूप होता है वो क्या कंट्रोल करता है? आउटर लूप जो होता है हम लोगों का, वो कंट्रोल करता है रोज़ को, मतलब ऊपर से नीचे। और जो इनर लूप होता है, जो अंदर के साइड लूप होता है, वो क्या कंट्रोल करता है? ये कॉलम्स को कंट्रोल करता है। कॉलम्स मतलब ऐसे लेफ़्ट टू राइट, ये कॉलम्स को कंट्रोल करता है। अब अब ये देखिए, अब जैसे आउटर लूप है, जैसे हम लोगों ने आउटर लूप, जैसे ये पहले आया 1, जैसे आउटर लूप में आया 1, तो जे जो है, जो अंदर के इनर लूप है, तो वो 1 2 3 4 5 6 6 मान के चलिए 6 बार चला। फिर जब I2 हुआ तो ये I2 हुआ, मतलब बाहर का लूप जब दूसरी बार आया तो फिर से जे 6 बार पूरा चला। और जब बाहर का लूप 3 के बराबर आया फिर से ये 6 बार पूरा चला। मतलब बाहर वाला लूप जो है वो एक ही बार परफॉर्म करेगा, और जो मतलब जो आउटर लूप है वो जब एक एक करके परफॉर्म करेगा। और इनर लूप उसका जितने टाइम से, मतलब 6 टाइम्स है, तो वो जब आउटर लूप 1 परफॉर्म कंप्लीट करेगा तो इनर लूप 6 करके हटेगा। मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ फॉर I is equals to 1, I is smaller than equal to 3, I प्लस प्लस। ठीक है, ये रहा एक फॉर लूप। अब मैं इसके अंदर एक लूप लगाता हूँ फॉर j is equals to 1, j is smaller than equal to 6 और j प्लस प्लस। अब ये जो लूप है, ये देखिए, जैसे I1 हुआ तो जे 1 से लेके 6 बार चलेगा। I2 हुआ तो जे फिर से 1 से लेके 6 बार फिर से चलेगा। I3 हुआ तो 1 से 6 जे फिर चलेगा। तो मतलब इनर लूप जो है वो हर बार कंप्लीटली चलेगा और आउटर लूप एक एक कर करके चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करते हैं, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। मान के चलिए हमें ये एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो इस पैटर्न को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे? चलिए मैं डायरेक्ट लूप से बताता हूँ। प्रोग्राम मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आप पहले ये समझ लीजिए। ये देखिए, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? आई जो है, जो आउटर लूप होता है वो ऊपर से नीचे कंट्रोल करता है, रोज कंट्रोल करता है, मतलब ऊपर से नीचे 1 2 3 4। मतलब आई जो है 1 से 4 तक चलेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस। फिर जे पे आ जाते हैं, फॉर जे इज इक्वल्स टू 1। देखिए जे 1 से चल रहा है। ठीक, 1 पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। मतलब जब, तो एक मिनट, 1 पे मतलब जब I1 है तो J1 है, जब I2 है फिर J12 है, जब I3 है तो J1 2 3 है, और जब I4 है तो J1 2 3 4 है। तो मतलब हम लोग ये सिंपली लिख सकते हैं, J इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू I। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने बस जे लिख दिया।
और ये बंद कर दिया। और बाहर हम लोगों को लाइन चेंज करने के लिए यही बस कुछ नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये लाइन चेंज करने के लिए हमने बाहर लगा दिया और इसे ब्लैंक छोड़ दिया, और ये हम लोगों ने ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो अब ये देखिए, I1 हुआ, I1 जब 1 हुआ मतलब J1 और J इज स्मॉलर देन इक्वल टू I1 है तो 1, और J प्लस प्लस मतलब यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर जब J बढ़ा तो J2 हो गया, लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी क्योंकि I1 था। उसके बाद जब I2 हुआ तो ऐसे ही ये करके 1 2 मतलब यहाँ पे फिर 1 2 प्रिंट हो गया। वैसे ही जब I3 हुआ तो ये I3 तक गया, तो ये 1 2 3 मतलब एक ही लाइन में 1 2 3 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे लाइन चेंज हो गई। फिर सेम एज इट इज़ 4 के साथ भी है, जब ये 4 के इक्वल हुआ तो ये 1 2 3 4, समझ गए होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ये देखिए। अब यहाँ पे हम लोगों को एस्ट्रिक ये प्रिंट करवाना है। बहुत ही सिंपल है, बस सेम एज इट इज़ है, बस हल्का सा चेंज होना है। जैसे मैं लूप लिखता हूँ फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, ये देखिए 1 2 3 4, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस, ये देखिए। अब सेम उसके बाद j इज इक्वल्स टू 1, सेम एज इट इज़ लूप लिखेंगे j इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई और j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस ये इसलिए लिखा एज इट इज़ क्योंकि ये देखिए 1 पे 1, 2 पे 2 2 बार आया, 3 पे 3 बार आया, 4 पे 4 बार आया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस हल्का सा चेंज होना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बस इसमें हम लोगों को अंदर कोट्स लगा के एस्ट्रिक बना देना है, और फिर ये ब्रेसेस क्लोज करना है और बाहर लाइन चेंज कर देनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और बस इसे बंद कर देना है, और ये हम लोगों का ऐसे प्रोग्राम रन कर जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। I1 हुआ, ठीक है, तो जब 1 के इक्वल हुआ तो J1 और J स्मॉलर देन इक्वल टू 1, मतलब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक बार प्रिंट हुआ, मतलब एस्ट्रिक जो प्रिंट हुआ वो एक बार आया, फिर लाइन चेंज हो गई। फिर जब I2 के बराबर हुआ, प्लस प्लस लगा था, तो ये J भी 1 से 2 तक चलेगा, तो 1 से 2 तक चलेगा तो एस्ट्रिक दो बार प्रिंट होगा, 1 2 एक ही लाइन में क्योंकि प्रिंट लगा है। फिर लूप के बाहर आएगा, फिर ये लाइन चेंज कर देगा, फिर I3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करके ये 3 तक चलेगा, फिर एस्ट्रिक 1 2 3 बार प्रिंट होगा एक ही लाइन में, फिर लाइन चेंज करेगा, फिर I4 हो जाएगा, फिर J भी 4 तक हो जाएगा, मतलब 4 तक चलेगा 1 से 4, तो ये मतलब एक ही लाइन में 4 बार एस्ट्रिक प्रिंट होगा, आखिरी में 1 2 3 4, और ये फिर लाइन चेंज करेगा, फिर I5 होगा, 5 सिचुएशन को हैंडल नहीं करेगा, मतलब जो कंडीशन है उसे ट्रू नहीं रखेगा, तो ये बाहर निकल आएगा लूप के। और बस एक ये वाला आप खुद से ट्राई करें जो मैं दे रहा हूँ, 1, फिर यहाँ पे 2 2, फिर ये 3 3 3, और ये 4 4 4 4, ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।